आइए इस भाग में देखेंगे कि दार्शनिक सोचने का कौशल कब, क्यों और कैसे की जो गतिविधि आधारित है उसे बनाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं शंभुनाथ मंडल पुनः आपको एक बार इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आप इसमें देखेंगे कि JSTPT बेसिक कोर्स 5 में जो दार्शनिक विचारों का कौशल है उसमें कब, क्यों, कैसे का जो उपयोग होता है उसकी गतिविधि के बारे में। तो साथियों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो आगे भी इसको शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक एवं ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलें आज के इस नए टॉपिक पर। तो आते हैं दार्शनिक रूप से सोचने का तरीका सीखना, इसके आकलन की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है जो इसमें से इंसान होने की सबसे ज़रूरी शर्तें कौन सी है, और एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। जिसमें पहला विकल्प है पहेलियाँ कहानियाँ सुन पाने की काबिलियत। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर चला पाने की काबिलियत। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग आवाज़ निकाल पाने की काबिलियत। और चौथा ऑप्शन है तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत, क्योंकि इंसान होने की सबसे ज़रूरी शर्त है जिससे इंसान की पहचान होती है। तो इसे सबमिट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इनमें से कौन कौन से प्रश्न दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें होगा पहला, जैसे इंसान और जानवर में क्या अंतर है, ये दार्शनिक क्वेश्चन दर्शन शास्त्र के प्रश्न हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन जो एक है, कैसे पता करूं कि ये झूठ नहीं है, ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सबमिट करते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों में दार्शनिक तरीकों से सोचने की कौशल का विकास करना क्यों जरूरी है? आप एक विकल्प चुनते हैं, ताकि बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक ला सके, स्वयं को सहजतापूर्ण अभिव्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग समय से कर सके, और आखिरी ऑप्शन है अपने निर्णयों, मान्यताओं और विश्वासों को तार्किक रूप से समय समय पर टटोल सके। यही ऑप्शन जो है सही है, जिसमें अपने निर्णयों, मान्यताओं को समझ सके, इसके लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कौन से शिक्षक बच्चों में तार्किक विचार के कौशल के विकास के प्रति सचेत है? शिक्षक 1, जिसमें कहा है कि कहानी सबने पढ़ा। चलिए अभी प्रश्न का जवाब लिख कर दीजिए। को राजा को दवाई कितने किलो सोने के बराबर थी? खो मंत्री ने राजा की जान कैसे बचाई? दूसरा शिक्षक का है कि कहानी सबने पढ़ लिया है, तो चलिए अब इस प्रश्न को जवाब लिख कर दीजिए। राजा की बीमारी का असली कारण क्या था? खो मंत्री की जगह तुम होते तो क्या करते? तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। उसमें सबसे पहला सटीक है पहला शिक्षक, क्योंकि उसने बच्चे को कारणों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसे सबमिट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर 5 की ओर, जिसमें कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक ने पत्तियों से अलग अलग करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। बच्चों के रंग के आधार पर अलग अलग खाने लायक हैं या नहीं, इसके आधार पर खुरदरापन के आधार पर पत्तियों का वर्गीकरण किया है। बच्चे द्वारा वर्गीकरण करने के आधार पर आपको क्या लगता है कि शिक्षक बच्चों को दार्शनिक सोच की ओर ले जाने के लिए प्रक्रिया का शिक्षण केंद्रित कर रहे हैं? एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तो वह है सूचीकरण करने से वर्गीकरण करने की ओर। ये ऑप्शन सही है, तो सबमिट कर दें, आगे जारी रखें। अब प्रश्न संख्या 6। शिक्षिका ने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में गेंद ऊपर फेंकी। जब गेंद नीचे गिरी तब उन्होंने बच्चे को गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के बारे में सीधे सीधे बताया। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षिका 2 ने गुरुत्वाकर्षण के बल सिद्धांत पढ़ाने के लिए कक्षा में बच्चों के प्रयोग करवाया और संबंधित सवाल पूछे। शोधकर्ता और शिक्षा
विद्रू बर्ट फेसियर के अनुसार कौन से शिक्षिका दार्शनिक नजरिए सोचने की कौशल का विकास करने बच्चों में तार्किक सीखने के सफर को प्रोत्साहित कर रही है और कैसे? आप एक विकल्प को चुन सकते हैं, एक से अधिक विकल्प चुन। तो शिक्षिका 2, क्योंकि खुद वैज्ञानिक सिद्धांत को पहुंचना चाह रही है और क्योंकि बच्चों को दृष्टिकोण को लाना चाह रही है। ये दोनों ऑप्शन सही है। जारी रखें। अब प्रश्न संख्या 7। 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। 10 साल का राजू कह रहा है कि वह मंगलवार को बाल नहीं कटवाएगा, ऐसा उसकी मम्मी कहती है। 8 साल के रेनू इसके निर्णय के पीछे जो तर्क पूछ रही है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि बाल कटवाने का दिन से क्या संबंध है। वो राजा से अपनी मान्यताओं को विचार करने को भी कह रही है। तो इनमें से कौन सा बच्चा का मत विश्लेषण की ओर बढ़ रहा है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो वो है रेनू, क्योंकि वह दूसरे की मान्यताओं के पीछे तर्कों का सवाल कर रही है। इसे सबमिट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा को समाज का प्रारूप देते हुए बच्चों को समाज की अवधारणा समझा रहे हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि समाज में बदलाव आना क्यों जरूरी है, समाज में कौन कौन सी विशेषताएं होती है और क्या होगा यदि समाज के लोगों को सोचना बंद कर देगा। समाज से संबंधित बातचीत को आपको क्या लगता है कि शिक्षक यहाँ क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें विकल्प है बच्चों को प्रश्नों के जवाब के पीछे इस्तेमाल के प्रति उत्साहित करना, बच्चों के तर्कों को काट रहे हैं और बिना सुने चर्चा करना, पारंपरिक तरह से सोच को नकार रहे हैं। इसमें पहला, तीसरा एवं चौथा विकल्प सही है। 9 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में दार्शनिक मुद्दों पर संवाद के बाद शिक्षकों ने क्लोजर विधि की पूरी प्रक्रिया को विश्लेषण किया। क्लोजर में बच्चे चर्चा के अंत में अपनी समझ कुछ शब्दों में सभी के साथ साझा करते हैं। उनमें से कौन सा शिक्षक प्रारंभिक कक्षा के दार्शनिक विचार का सही मायने पर आकलन कर रहे हैं? तो देखें, शिक्षक को क्लोजर विधि से जरिए बच्चों को अगली चर्चा के लिए मुद्दे पर याद करवा रहे हैं। शिक्षक अपने जो क्लोजर विधि दिखा रहे हैं उसे नया सीखने को चिंतन करने का मौका दे रहे हैं। और शिक्षक के दौरान बच्चों के अच्छे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। शिक्षक जो शिक्षण के दौरान बच्चों के विचारों के आए बदलाव पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें 2 ऑप्शन सही है। अब इसको सबमिट कर दें। आगे जारी रखें। 2 शिक्षक तीसरी कक्षा के बच्चों के पहाड़े को इस तरह सिखा रहे हैं। पहला शिक्षक जो गणित में पहाड़े लिखवा एवं रटवा रहे हैं। दूसरा शिक्षक जो तीसरी कक्षा के बच्चों को खुद से कंकड़ों का उपयोग करवा कर पहाड़े को बनाने का अवसर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने पर बढ़ रहे हैं और क्यों? तो एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो शिक्षक 1, क्योंकि गुना को पहाड़ों के अभ्यास से जल्दी सीख जाती है। शिक्षक 2, क्योंकि बच्चे को ध्यान पैटर्न की ओर ले जा रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है और इसे सबमिट कर दें और जारी रखें। तो इस तरह यह कोर्स पूरा हो गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आगे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।